और जनता के विश्वास पे मैं कहना चाहता हूँ कि कांतिलाल भूरिया मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को जनता ही ने कह दिया कि इस बार कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कांतिलाल भूरिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कोई चुनौती नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण की मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इस वक्त हम अलीराजपुर में है। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर यह इलाका आता है। हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान जी है, जिन्होंने अभी बोरखड़ स्थित मतदान केंद्र पर अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। आइए उनसे जानते हैं चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल देख रहे हैं। नागर सिंह जी, अभी आपने मताधिकार का प्रयोग किया है, सबसे पहले क्या संदेश मतदाताओं के लिए? देखिए, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है और मैं झाबुआ अलीराजपुर रतलाम की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि अपने मत का अधिक से अधिक प्रयोग करके इस राष्ट्र को और इस देश को मजबूत करे। मैं यही अपील करना चाहता हूं। नागर सिंह जी, अनीता जी इस सीट से प्रत्याशी हैं, एक महिला प्रत्याशी, और बड़े लंबे समय के बाद अलीराजपुर से कोई प्रतिनिधित्व मिला है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, रतलाम झाबुआ अलीराजपुर की हमारी जो बहन है, उनका सौभाग्य कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस बार झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा सीट से महिला प्रत्याशी बनाया है और इसकी शुरुआत झाबुआ और अलीराजपुर जिले से हुई है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा में बिल प्रस्तावित किया है और उन्होंने कहा है कि तीसरी बार इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो उन्होंने कहा कि लोकसभा में 33% का महिलाओं के लिए बिल पारित करेंगे। उसका ही ये उदाहरण है कि मेरी धर्मपत्नी अनीता नागर सिंह चौहान को प्रयोग के रूप में अलीराजपुर झाबुआ लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जनता को अपील करना चाहता हूं और बहनों को अपील करना चाहता हूं कि अनीता एक महिला और महिला के समर्थन में अधिक से अधिक मतदान करे। बीजेपी की जीत को लेकर क्या कहेंगे? 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, सभी 8 सीटों की अगर बात करें और विशेषकर रतलाम झाबुआ सीट। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार हमारे मध्य प्रदेश में सरकार नहीं थी, उसके बावजूद भी हम लोग 28 सीट जीत के आए थे और एक जो छिंदवाड़ा की सीट थी हम मात्र 40,000 वोट से हारे थे। इस बार पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस बार जनता ने इस चुनाव को अपने हाथ में लिया है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार इस प्रदेश का वातावरण है और देश का वातावरण है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता बड़े बड़े कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जनता कह चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को जनता ही ने कह दिया कि इस बार कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मुझे लगता है कि इस बार 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीतने वाली। नागर सिंह जी, एक कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं, कद्दावर नेता हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? चुनौती मानते हैं कांतिलाल जी को? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कांतिलाल भूरिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है और इस तीनों जिलों की जनता चुनाव लड़ रही है। और मुझे लगता है कि जनता के सामने और जनता के विश्वास पे मैं कहना चाहता हूँ कि कांतिलाल भूरिया मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। और आज स्पष्ट हो जाएगा कि 5 बजे कि कांतिलाल को इस जिले की जनता ने घर वापसी के लिए रवाना कर दिया है। धन्यवाद। तो ये थे मध्य प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग बोरखड़ स्थित मतदान केंद्र पर किया है और अपनी पत्नी जो रतलाम झाबुआ सीट से प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान, उनकी जीत का दावा किया है। वैभव शर्मा, IBC 24 अलीराजपुर।